अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम जो है सबक नंबर 12 इफ्तारी इस सबक को पढ़ने वाले हैं। बड़े प्यारा सबक है। इफ्तारी लफ्ज़ को सुनते ही आपको माह रमज़ान की याद आ गई होगी। जी हाँ, इफ्तारी हम माह रमज़ान में ही करते हैं और जब रोज़ा रखा जाता है तभी करते हैं। चलिए इस सबक को मैं पढ़ता हूँ, बुलंदवानी करते हुए वजाहत भी करता जाऊँगा। आप तवज्जो फरमाएं और अपने में सवाल के जवाब आपको देना है। रमज़ान का महीना था, घर में सब रोज़े रख रहे थे। जाहिर सी बात है, रमज़ान के महीने में सब रोज़े ही रखते हैं। नहीं रख रही थी तो सिर्फ ज़ैनब। कौन रोज़े नहीं रख रहा था? ज़ैनब। अभी वो छोटी थी ना। अभी कैसी थी? और छोटी थी, बस 5 बरस की। कितने बरस की? इसे हम कहेंगे 5 साल की थी। वो देख रही थी कि अम्मी, अब्बा, भाई और बड़ी बहनें कैसे सहरी और अफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। 5 साल की बच्ची, जाहिर सी बात है रोज़ा रखना उसके लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन वो देख रही थी कि उसके अम्मी, उसके अब्बू, उसके बड़े भाई, उसकी बड़ी बहनें सहरी और अफ्तारी की तैयारियों में लगे रहते हैं। अम्मी तरह तरह की चीज़ें पकाती है। अम्मी जान जो तरह तरह की चीज़ें पकाती है। कौन पकाती है? अम्मी जान। क्या पकाती है? तरह तरह की चीज़ें। आपा, बाजी दौड़ दौड़ कर उनकी मदद करती है। और अम्मी की मदद कौन करता है चीज़ें पकाने वक्त? आपा और बाजी। अब्बू और भाई बाजार जाकर फल और मिठाई लाते हैं। अब्बू और जो भाई है बाजार से क्या लाते हैं? फल और मिठाई लाते हैं। कौन लाते हैं? अब्बू और भाई। ज़ैनब भी चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए। देखिए, ज़ैनब क्या चाहती थी कि सहरी के लिए मुंह अंधेरे सबके साथ बिस्तर से उठ जाए। सुबह सुबह मतलब जो वक्त है जो सबके साथ वो उठ जाए, सहरी खाए, दादी अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज पढ़े। छोटी बच्ची है, देख रही तो उसका भी मन कर रहा है ना कि मैं भी सुबह सवेरे उठ जाऊं, सहरी करूं, दादी अम्मी और बहनों के साथ फजर की नमाज पढ़ूं। दूसरे रोजेदार बच्चों को बताए कि मैं भी रोजे से हूँ। जो बच्चे रोजेदार होते हैं, रोजा रखते हैं, रोजेदार, उन्हें बताओ कि मैं भी रोजे से हूँ। फिर मगरिब के वक्त अफ्तारी के मजे ले और फिर मगरिब के वक्त इफ्तारी के मजे ले। उसके मन में छोटी सी बच्ची तो ख्याल आया ही। वो हर रोज अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाइए। वो रोज अपनी अम्मी से कहती मैं भी रोजा रखूंगी। कौन कहता है ऐसा? ज़ैनब कहती कि मैं भी रोजा रखूंगी। अम्मी क्या कहती? हाँ हाँ कहकर टाल देती। ज़ैनब बहुत छोटी है, 5 साल की बच्ची बहुत छोटी होती है। दिन भर भूख प्यास की तकलीफ नहीं सह सकती। दिन भर प्यास और भूख सह नहीं सकती है। 8-10 रोजे गुजर गए। 8-10 रोजे माह रमजान के गुजर गए। ज़ैनब ने रोजा रखने की जिद न छोड़ी। ज़ैनब ने रोजा रखने की जिद नहीं छोड़ी। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। अम्मी और बहनों को खूब तंग किया। अब्बू से भी कहा कि मुझे रोजे रखने हैं। ज़ैनब ने कहा अब्बू से कि मुझे रोजे रखनी है। 10 रोजे हो चुकी है अब, लेकिन मुझे रखना है। आखिर उन्होंने कह दिया कि भाई एक मर्तबा ज़ैनब को भी रोजा रख लेने दो। आखिर अब्बू ने कहा कि ज़ैनब को मन कर रहा है तो ज़ैनब को भी एक मर्तबा रोजा रखने ले दो। आज ज़ैनब का पहला रोजा है। आज ज़ैनब का जो है पहला रोजा है। वो बहुत खुश है। फूफी जान ने उसके हाथों में मेहंदी लगाई। ज़ैनब के हाथों में मेहंदी किसने लगाई? फूफी जान ने लगाई। अम्मी ने बाल संवारे। ज़ैनब के बाल किसने संवारे? अम्मी ने। नए कपड़े पहनाए और पहनाए कपड़े किसने पहनाए? अम्मी ने। फूलों का हार पहनाया। किसने पहनाया फूलों का हार? फूलों का जो हार जो है अम्मी ने पहनाया ज़ैनब को। और गजरा भी बांधा और साथ ही साथ गजरा भी बांध दिया। असर के बाद से इफ्तारी की तैयारी शुरू हुई। असर की अजान हो गई, नमाज अदा की गई, उसके बाद इफ्तारी की तैयारियां शुरू हो गई। ज़ैनब की सहेलियां जमा हुई। ज़ैनब की सारी सहेलियां पास पड़ोस में थी, जमा हो गई। फरहा, नाही, दीबा, कौसर, फहद सभी आई। देखिए सारी सहेलियां उसकी एक साथ जमा हो गई। कौन कौन सहेलियां? ज़ैनब की सहेलियां, उसके नाम बताइए।
ज़ैनब की सहेलियों में फरहा, नाहिद, दीपा, कौसर, फरहत सभी आई। फूफी जान ने बाजार से बर्फ मंगवाई और शरबत बनाया। क्या बनवाया? शरबत बनाया। खाला जान भी आ गई। उनके साथ अरशद अकबर भी आए। ज़ैनब की खाला जान भी आई तो ज़ैनब के दोनों खलेरे भाई भी आ गए, अरशद और अकबर। चच्ची जान आई, चच्ची भी आ गई। हारिस और नाज को साथ लाई। चच्ची जान ने अपने दोनों बच्चों को भी साथ में लाई, एक हारिस और एक नाज। और बहुत से मेहमान आ गए। खाला जान के साथ अरशद और अकबर आ गए, खलेरे भाई, और चाची जान के साथ जो है हारिस और नाज। चचेरे भाई बहन भी आ गए अब ज़ैनब के। आप देखिए आगे क्या होता है। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। सब में अपने घर से इफ्तारी लेकर आए। चच्ची जान क्या लाई? समोसे लाई। खाला जान पकौड़े और गुलगुले लाई। देखिए खाला जान ने पकौड़े और गुलगुले लाई, चच्ची ने समोसे लाई। फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। फरहा जो है अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ेबा और फरहत ने अंगूर धोए। नाहिद ने संतरे छीले और उनकी भांके तश्तरियों में रखी। फूफी जान ने पुकार कर कहा, बच्चों इफ्तारी का वक्त करीब है, जल्दी करो। फूफी जान ने क्या कहा कि इफ्तारी का वक्त करीब आ गया, जल्दी करो। सब ने जल्दी वजू किया। क्या किया? वजू किया। वजू करना बहुत ज़रूरी है। फरहा और कौसर ने दस्तरखान बिछाया और इफ्तारी का सामान चुना यानी सजाया। चच्ची जान बोली, पहले मस्जिद में तो इफ्तारी भेज दो। चच्ची जान ने कहा कि पहले मस्जिद में इफ्तारी भेज दो। अम्मी ने बड़ी सैनी में इफ्तारी का सामान रखा। एक बड़ी तश्त जो होती है उसमें सैनी से कहते हैं, इफ्तारी का सामान रखा। 2 बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। और 2 बड़े जग जो है शरबत से भर दिए और मस्जिद में इफ्तारी के लिए भेज दिया। मगरिब की अज़ान हुई। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई और अपने हाथ से खजूर भी खिलाई। देखिए इफ्तारी कौन करा रहा है ज़ैनब को? उसकी दादी जान। और ज़ैनब को दुआ पढ़वाई और अपने हाथ से खजूर खिलाई। सब ने रोज़ा खोल दिया, शरबत पिया, इफ्तारी खाई और मगरिब की नमाज पढ़ने खड़े हो गए। तो इस सबक में एक चीज़ बताऊँ मैं कि मस्जिद में अक्सर वो बेशतर गाँव में ऐसा होता है कि इफ्तारी के लिए सामान रवाना किया जाता है, घर से ही खाना जो तैयार किया जाता है। उम्मी तौर पर शहर में वहाँ पे नज़्म मर्द हज़रात जो है होते घर के जो फ़र्द होते हैं वो उम्मी तौर पे बाहर से इफ्तारी का सामान लेकर मस्जिद में भिजवा देते हैं। तो ये अलग मामूल होता है कि खाना वगैरह नहीं भिजवाते हैं, लेकिन ये गांव में ऐसा अक्सर होता है कि जो घर में खाना भी बना होता है वो भी भिजवा दिया जाता है। ओके, अब यहाँ पे है इफ्तार, रोज़ा खोलना। इफ्तारी रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने की चीज़ें। गजरा यानी बालों में लगाने का फूलों का हार। सामान चुनना यानी सामान ढंग से रखना। सैनी यानी थाल, मैंने तश्त कहा था ना वो बड़ी वाली। एक जुमले में जवाब लिखना है आपको। ज़ैनब किस बात की जिद कर रही थी? ज़ैनब कह रही थी कि मुझे भी रोज़ा रखना है। फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में क्या लगाया? फूफी जान ने ज़ैनब के हाथों में मेहंदी लगाई। इफ्तारी की तैयारियां कब शुरू हुई? असर की नमाज के बाद। अरशद अकबर किसके साथ आए? अरशद और अकबर खाला जान के साथ आए। अम्मी ने इफ्तारी के वक्त ज़ैनब को कैसे संवारा? अम्मी ने जो है ज़ैनब को किस तरह संवारा? तो यहाँ पे इसका जवाब था, अम्मी ने क्या किया? यहाँ पर जवाब था कि अम्मी ने जो है बाल संवारे, ज़ैनब के नए कपड़े पहनाए, फूलों का हार पहनाया और गजा बांधा। ये उसका जवाब है मुकम्मल। अब अगला सवाल है यहाँ पर कि ज़ैनब की सहेलियों ने इफ्तारी की तैयारियां के लिए क्या किया? तैयारी के लिए क्या किया है ना? तैयारी के लिए क्या किया? ज़ैनब की जो सहेलियाँ आई थी तो उन्होंने अपने काम अपने तौर पर वहाँ पे करना शुरू कर दिए। ज़ैनब की जो सहेलियाँ आई थी तो उन्होंने क्या किए यहाँ पे देखिए। फरहा अंगूर और संतरों की टोकरी अपने साथ लाई थी। ज़ेबा फरहत ने अंगूर धोए। नाहिद ने संतरे छीले, उनकी झांकें तश्तरियों में रखी। इस तरह उन्होंने दस्तरखान बिछाए। अभी फरहा ने दस्तरखान बिछाया, इफ्तारी का सामान चुना।
इस तरह बच्चों ने जो है एक दूसरे की मदद की और इफ्तारी का सामान सजाया। अम्मी ने मस्जिद में क्या भेजा? अम्मी ने मस्जिद में क्या भेजा, तो यहाँ पर इसका जवाब है ऊपर है। यहाँ देखिए, जैसा फूफी जान ने कहा कि पहले मस्जिद में इफ्तारी भेज दो, अम्मी ने बड़ी सहनी में इफ्तारी का सामान रखा, 2 बड़े बड़े जग शरबत से भरे और मस्जिद में इफ्तारी भेजी। तो ये इफ्तारी के माने यहाँ पे अच्छे तौर पे वाज़ेह किया है। अब इफ्तार होता है रोज़ा खोलना, लेकिन इफ्तारी होता है रोज़ा खोलने के लिए खाने पीने का जो सामान होता है, उसे कहते हैं इफ्तारी। ज़ैनब का रोज़ा इफ्तार किस तरह कराया गया? रोज़ा इफ्तार किस तरह कराया गया? ज़ैनब को उसकी दादी ने पहले क्या की, दादी अम्मा ने ज़ैनब को पहले दुआ पढ़ाई, अपने हाथों से खजूर खिलाई, इस तरह सब ने रोज़ा खोला और शरबत पीकर इफ्तारी खाई। आज ज़ैनब का पहला रोज़ा है। यहाँ पे आएगा रोज़ा। फूफी जान ने बाजार से डैश मंगाई। क्या मंगाई फूफी जान ने बाजार से, क्या मंगाई? इसका जवाब वही है। बाजार से क्या मंगाई फूफी जान ने? बर्फ मंगवाई। क्या मंगाई? बर्फ मंगवाई। सब अपने घर से ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। क्या लाए? इफ्तारी लाए। फराह और कौसर ने डैश बिछाया। क्या बिछाया? फराह और कौसर ने क्या बिछाया? यहाँ पर ही जवाब है इसका, दस्तरखान बिछाया। देखिए आपको, सब अपने घर से इफ्तारी लाए, है ना, वो भी हो गया। सब अपने घर से इफ्तारी, ज़ैनब के लिए इफ्तारी लाए। फराह और कौसर ने दस्तरखान बिछाया। दादी अम्मा ने ज़ैनब को डैश पढ़ाई, क्या पढ़ाई? दुआ पढ़ाई। अब लफ्ज़ के वाहिद लिखो। ये रोज़े, इसका लिखेंगे हम रोज़ा। वाहिद, कपड़े, कपड़ा, सहेलियाँ। इस तरह हमें उसकी वाहिद लिखना है। सहेलियाँ का क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ आएगा सहेलियाँ के लिए सहेली। समोसे का समोसा। वैसे ही यहाँ पे जो है पकोड़े का पकोड़ा, गुलगुले का गुलगुला, संतरे का संतरा, फांके का फांक। वाहिद है। इस तरह आपको वाहिद जो लिखना है, आप सही गलत बताना है आपको। ज़ैनब रोज़ अम्मी से कहती कि आज मुझे सहरी के लिए जगाए। सही है, तो सही लिखेंगे। आज ज़ैनब का तीसरा रोज़ा है। गलत है ये। आज 10 रोज़े गुजर गए। ये बात बिल्कुल सही है। सच्ची जान पकौड़े और गुलगुले लाई। ये भी सही है। दादी अम्मा ने ज़ैनब को दुआ पढ़ाई। ये भी सही है। अरशद अकबर ने दस्तरखान बिछाया। ये गलत